टायर 3 सिटीज़ के लिए स्टार्टअप आइडियाज़ जो आपको करोड़ में बिजनेस आपको खड़ा करके दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको आज 5 ऐसे ऐप आइडियाज़ और स्टार्टअप आइडियाज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके गांव या छोटी सिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छी आपको कमाई करवा के दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप एडवाइस किसी से मांगोगे तो हर जगह आपको मिलता क्या है? सिलिकॉन वैली स्टाइल आइडियाज़, ग्लोबल मार्केट के आइडियाज़ जो कॉपी करे गए हों, या वेंचर कैपिटल्स की फंडिंग के आइडियाज़। लेकिन ये सब हमारे भारत की टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ के लिए रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब भी कोई स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी वायरल होती है तो वो मेनली मेट्रो सिटीज़ की होती है, बेंगलोर की होती है, हैदराबाद या पुणे की होती है। बट क्या आपने मेट्रो सिटीज़ के अलावा टायर सिटीज़ देखी है क्या? नहीं। क्या हमारे स्मॉल टाउन्स में टैलेंट की कमी है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे यूथ को सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए उन्हें या तो बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर कोई सिलिकॉन वैली जाना होगा। ये सोच कितनी लिमिटिंग है। रवि एक 28 साल का लड़का है जो नासिक से बिलोंग करता है। जब वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था ना, बीटेक में, तब उसको अपने गांव की एक बहुत मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स के देखने को मिली। उसने देखा कि काफ़ी सारे फार्मर्स को एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके गांव के। उनको डेली मंडी प्राइसेस के लिए जाना पड़ता था। कभी कभी तो उन्हें अपनी फसल को मार्केट प्राइस से 30 या 40% कम में बेच के आना पड़ता था, क्योंकि जो उधर के वेंडर्स थे वो सही दाम नहीं बताते थे या फिर घपला करते थे। रवि ने सोचा क्यों ना एक सिंपल सा मोबाइल ऐप बनाया जाए जो रियल टाइम मंडी प्राइसेस उसके एरिया की फार्मर्स को घर बैठे मोबाइल पे शो कर दे। और देखिए क्या हुआ, फार्मर्स को ये ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आज वो उसका आइडिया 6 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग भी हासिल कर चुका है और 15,000 से ज़्यादा फार्मर्स उसके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। 5 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उसने कवर कर ली है। ये है रियल भारत की स्टार्टअप स्टोरी, और ऐसी स्टोरीज़ और बन सकती हैं। आप भी बना सकते हैं ऐसी स्टोरी। तो चलिए जानते हैं 5 स्टार्टअप आइडियाज़। द आइडिया नंबर 1, एग्री टेक कनेक्ट। एग्रीकल्चर हमारे अभी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है। टेक इतना आया नहीं है उसमें। आप उसमें टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। आपको सिंपल सा करना है, एक कॉन्सेप्ट है। फार्मर को रियल टाइम मंडी प्राइस दिखाना चालू करो, वेदर के अलर्ट्स देना चालू करो, उनको सीधा बायर से कनेक्ट करवाने का पोर्टल बना दो जहाँ वो बायर से सीधा सीधा कनेक्ट हो जाएंगे मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे बैठे। इसमें आप कुछ ऐसे फीचर्स दे सकते हैं कि आप अपने आसपास की मंडी का रियल टाइम प्राइसेस का डेटा शो कर सकते हैं, क्रॉप की एडवर्सरी नोटिस जारी कर सकते हैं और लोकल लैंग्वेज में बायर और सेलर को एक साथ एक ही मार्केट प्लेस में कनेक्ट करवा सकते हैं। सीजनल लोन्स के बारे में बता सकते हैं, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आइडिया एक बहुत ज़रूरी है इंडिया में, और इंडिया में 58% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। दूसरा ऐप आइडिया है विलेज एक्सपीरियंस ऐप। इंडिया में करीबन 6.5 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं और हर विलेज की अपनी यूनिक कल्चर है, उनका फूड है, उनका ट्रेडिशन है। लेकिन टूरिज़्म सिर्फ और सिर्फ बड़े टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ तक ही सीमित है। ऐसा क्यों? इस ऐप में आप काफ़ी सारे फीचर्स दे सकते हैं, जैसे विलेजेस के होम स्टेज, विलेजेस के फूड रेस्टोरेंट्स, ठीक है, फूड, अलग अलग प्रकार के फूड्स, उनका कल्चरल एक्टिविटीज़, उनके फेस्टिवल्स, उनके लोकल गाइड्स, और उधर आप टूरिस्ट क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, ये आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं इस ऐप में, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े हमारे विलेजेस के साइड भी, वहाँ भी टूरिज्म को बूस्ट मिले। इसमें गवर्नमेंट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस अर्बन इंडियंस हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं जो इंडिया की ब्यूटी को देखना चाहते हैं, विलेजेस की ब्यूटी को देखना चाहते हैं, जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इंडियन कल्चर का, इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ है इंडिया, रियल इंडिया किसको कहते हैं। हमारा रियल इंडिया विलेजेस है, ना कि टायर 1 टायर 2 सिटीज़। इसमें हमारे गांव की इकोनॉमी को बूस्ट होगा, लोकल क्राफ्ट्स, ट्रेडिशन,
प्रिजर्वेटिव्स और यूथ को अपने गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सिटी जाने की मजबूरी कम होगी और गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगी। सोचिए इस बारे में। तीसरा आइडिया है वर्माकुलर स्किल एकेडमी। इंडिया में 90% पॉपुलेशन इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है, वो तो अंग्रेज़ों ने बना दी और आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए जिसमें लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिले, लोकल लैंग्वेजेस में कोर्सेज आ जाए, ठीक है, लाइक बंगाली लैंग्वेज में कोर्स, तमिल लैंग्वेज में कोर्स, मराठी में कोर्स, तेलुगु में कोर्स, सिर्फ उनके स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले। वो कोर्स किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, जावा, या फिर किसी को स्किल डेवलपमेंट करनी है किसी भी फील्ड में, एसएससी की पढ़ाई करनी है या आईएएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, तो उनकी लोकल लैंग्वेज में कोर्स प्रोवाइड करवाइए। आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आप टारगेट कर पाएँ और लोगों को कोर्सेज प्रोवाइड करवा पाएँ। एडुकेशन सिर्फ इंग्लिश स्पीकर्स का मोनोपोली नहीं होना चाहिए, हर किसी को अपनी भाषा में सीखने का अधिकार है। ये ऐप डिजिटल डिवाइड को कम करेगा और टायर 2 और 3 सिटीज़ के यूथ को स्किल्स देगा जो इनको एम्प्लॉयबल करेगी, आगे जाके एम्प्लॉयमेंट है। चौथा आइडिया है क्राफ्ट कार्ट। इंडिया फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। मधुबनी पेंटिंग्स हो गई, बनारसी साड़ीज़ हो गई, राजस्थानी पोइट्रीज हो गई, ठीक है, लेकिन इन आर्टिसियम्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म आज तक है ही नहीं, या आपकी सिटीज़ में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनको कनेक्ट करवाए। कहाँ से वो कनेक्ट होंगे? ऐप में आप काफ़ी सारे फीचर्स दे सकते हैं, लाइक आर्टिसियंस को एक सिंपल इंटरफेस दे सकते हैं कि वो आए, अपनी आईडी बनाएं और हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स अपनी क्राफ्ट की अपलोड करें, जो उनको एक मेजर बिजनेस ला के दे सकता है। और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, या आप सिक्योर पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करवा सकते हैं कि कोई बायर आता है तो वहीं इनसे पेमेंट करके ऑर्डर कर भी सकता है उस क्राफ्ट को, जिसमें आप मीडिएटर बन के आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मार्केट अराउंड $3.5 बिलियन का है और डोमेस्टिक मार्केट इसका काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसमें सेंचुरीज पुरानी क्राफ्ट्स को डिजिटल एज में रेलिवेंट बनने का मौका मिलेगा। इसके साथ आर्टिजन्स की इनकम भी बढ़ेगी, तो आपकी भी इनकम बढ़ेगी और इंडिया की नीचे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एक एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होगा, जो डिग्निटी को रिस्टोर करेगा, आपकी कल्चरल को हेरिटेज करेगा और प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। पांचवा और आखिरी आइडिया है रूरल हेल्थ हब। रूरल इंडिया में डॉक्टर पेशेंट का रेशियो 1/10,000 के करीब है या इससे भी कम है। अच्छे डॉक्टर तो मिलते भी नहीं हैं, इसके लिए लोगों को सिटीज़ जाना पड़ता है और कभी बार टायर 3 सिटीज़ में भी अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में उनको डॉक्टर मिल पाते हैं। इस प्रॉब्लम को आप टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आप आपके आसपास की टायर 2 या टायर 1 सिटीज़ के डॉक्टर के साथ टाइप और क्लिनिक के साथ टाइप कर सकते हैं, जो वीडियो कंसल्टेशंस आपके ऐप के जरिए प्रोवाइड करवाएंगे रूरल एरियाज़ में सही टाइम पे, जिससे रूरल एरिया में इस प्रॉब्लम को आप टायर 2 या टायर 1 सिटीज़ जो आपके आसपास के एरिया में हो, उधर के अच्छे क्लिनिक्स और डॉक्टर के साथ टाइप करके एक कंसल्टेशन ऐप बना सकते हैं, जो रूरल एरियाज़ में आपकी उनको वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करेगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। आगे जाके इसमें आप हेल्थ कैंप्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री भी स्टोर करवा सकते हैं, आभा आईडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे रूरल एरियाज़ में हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उनको बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं जाना पड़ेगा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, और मार्केट पोटेंशियल इसका भी काफ़ी ज़्यादा है। रूरल इंडिया में 500 मिलियन से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं आज, लेकिन हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब किसी माँ को अपने बच्चे के लिए डॉक्टर के लिए 50 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। बेसिक हेल्थ केयर हर सिटीजन की राइट है और इंडिया में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस चीज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक PDF की लिंक दी है, जिसमें ऐसे काफ़ी ज़्यादा और भी स्टार्टअप आइडियाज़ रूरल एरियाज़ या विलेजेस के लिए टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए हमने
प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उधर से अपना एक आइडिया बना सकते हैं और एक बिजनेस माइंडसेट के साथ अपनी स्टार्टअप जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये 5 आइडिया में से एक भी आइडिया स्पार्क दिए हो तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको अपना कोई स्टार्टअप आइडिया का प्रोजेक्ट बनवाना है तो उसके लिए आप फ्री कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। ट्रेड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से हम चला रहे हैं फ्री कंसल्टेशन कॉल, जिसमें हमारा एक्सपर्ट 1 to 1 आपके साथ बैठेगा और आपके बिजनेस प्रॉब्लम को समझेगा और आपके स्टार्टअप आइडिया के लिए एक परफेक्ट प्लान बना के देगा आपको, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी प्रैक्टिकल ग्राउंडेड स्टार्टअप कंटेंट हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को लाते रहेंगे, क्योंकि स्टार्टअप रिवॉल्यूशन सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ये हर उस जगह पहुंचना चाहिए जहां प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। मैं प्रिंस आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। जय हिंद, वंदे मातरम।